Good evening friends. Today we are discuss about GK. Let's start. कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर ने कासिम ने 712 में सिंध को तथा 713 में मुल्तान को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का। यह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। सिंध पर आक्रमण के समय उसकी आयु जो थी 17 वर्ष थी। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्तगिन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश था। गजनी की राजधानी थी अल्तगिन। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक मिलता है। कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से नहीं हारा? तो विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? तो विद्याधर, जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो है हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मध्य का इलाहाबाद, दक्षिणी का चेन्नई, पूर्वी का है कोलकाता, पश्चिमी का है मुंबई। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट जियोग्राफी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इक्वेटर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तथा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा गुजरती है। भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कुल अक्षांश रेखाएं जो होती हैं 181 हैं और कुल देशांतर रेखा है 360। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड से होकर गुजरती है, जिसे मानक समय कहते हैं। देशांतर रेखा जो होती है उत्तर दक्षिण में होती है, यह समय का निर्धारण करती है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर इक्वेटर के समांतर खींची जाती हैं। यह मतलब किसी व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति का निर्धारण करती हैं। इक्वेटर पर जो ताप विविधता होती है सबसे कम होती है और इक्वेटर पर ही सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे अधिक तापमान होता है इस वजह से। जबकि ध्रुवों की ताप विविधता में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम ऑलरेडी बना रहता है। अब जलमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो है 71% जल है और 29% भाग स्थल है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल एवं स्थलमंडल भाग लगभग बराबर हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल स्थलमंडल की अपेक्षा 15 गुना अधिक है। जलमंडल के अधिकांश भाग पर महासागरों का विस्तार है, बाकी शेष भाग पर सागरों एवं झीलों का विस्तार है। अब महासागर के बारे में देख लेते हैं। कुल 4 महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर में ही विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो 1133 मीटर गहरी है, जो फिलीपींस में स्थित है। प्रशांत महासागर की जो गर्त है सबसे गहरी प्रशांत महासागर की गर्त है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर की जो मतलब सबसे गहरी गर्त है मैरियाना ट्रेंच है 11,033 मीटर, और अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त प्यूर्टो रिको है, और हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त जावा है। लवणता। महासागरीय जल के भार व घुले हुए लवणीय पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है, मतलब 35 प्रति 1000 ग्राम। लवणता के संघटकों में क्लोरीन सबसे ज़्यादा मुख्य तत्व है।